नमस्ते दोस्तों, जय श्री गणेश। आप सभी का आपके अपने प्यारे और भरोसेमंद चैनल नीलेश आरती व्लॉग्स में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि गणपति बापा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हम सभी एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक सुंदर घर हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो और जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी न रहे। इन सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं। कभी व्यापार में अचानक मंदी आ जाती है, तो कभी घर में किसी सदस्य की लंबी बीमारी की वजह से हमारा जमा किया हुआ सारा धन खर्च हो जाता है। ऐसी कठिन घड़ियों में हमें न चाहते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और हम कर्ज यानी उधार के उस जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा तब होती है जब आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, आपकी नीयत साफ होती है, पैसा हाथ में आता भी है, लेकिन वो कहाँ पानी की तरह बह जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। रातों की नींद उड़ जाती है और हर वक्त मन में एक ही बोझ रहता है कि इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बुध ग्रह कमजोर होता है तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम गलत आर्थिक निर्णय लेने लगते हैं और दरिद्रता हमारे घर का रास्ता देख लेती है। बुध ग्रह के स्वामी स्वयं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश हैं, जो बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके साथ शास्त्रोक्त और बहुत ही प्रभावशाली 4 ऐसे गुप्त ज्योतिषीय उपाय साझा करने वाली हूँ, जिन्हें यदि आपने पूर्ण विश्वास और नियम के साथ केवल कुछ बुधवार कर लिया तो यकीन मानिए बापा आपके जीवन से दरिद्रता की रेखा को जड़ से मिटा देंगे। ये उपाय न केवल आपके कर्ज के बोझ को कम करेंगे, बल्कि धन आगमन के नए और स्थायी रास्ते भी खोलेंगे। आज का एक एक शब्द आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ईश्वर का संकेत कब किस रूप में मिल जाए यह कोई नहीं जानता। उपाय 1, गुड़ घी का भोग और ऋणहर्ता मंत्र विस्तृत। पहला उपाय विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए है जो रात दिन कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और जिन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसके लिए बुधवार की सुबह आपको एक विशेष मानसिक अवस्था के साथ पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं और सबसे पहले शुद्ध गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। याद रखें, दीपक की लौ आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। अब आपको एक शुद्ध कांसे या तांबे की छोटी सी प्लेट लेनी है। उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखें और उस पर आधा चम्मच गाय का देशी घी डालें। गुड़ और घी का ये मिश्रण मंगल और बुध के दोषों को शांत करता है। इस प्लेट को गणेश जी के सामने अर्पित करें। अब अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें और पूरी तन्मयता के साथ बापा से संवाद करें। उनसे कहें, हे विघ्नहर्ता, हे हैरंब, मेरे जीवन में जो ये कर्ज का अंधकार छाया है, इसे अपनी कृपा की रोशनी से दूर करें। मुझे इतनी शक्ति और अवसर दें कि मैं सम्मान के साथ अपना ऋण चुका सकूं। इसके तुरंत बाद आपको ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। यदि आपको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप अपने मोबाइल पर इसे चलाकर बहुत ही ध्यान से सुन सकते हैं। इस स्तोत्र की एक एक ध्वनि आपके घर की ऊर्जा को बदल देती है। पाठ पूरा होने के बाद बाप्पा के चरणों का आशीर्वाद लें और उस गुड़ घी के प्रसाद को सबसे पहले स्वयं ग्रहण करें और फिर परिवार के सभी सदस्यों को दें। ये केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके भाग्य में सोई हुई लक्ष्मी को जागृत करने का एक आध्यात्मिक आह्वान है। जब आप ये उपाय लगातार 5 या 7 बुधवार करते हैं तो आप पाएंगे कि धन आने के ऐसे स्रोत खुल रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। बाप्पा की कृपा से कर्ज चुकाने के साधन अपने आप बनने लगते हैं और मन का बोझ हल्का होने लगता है। उपाय 2, उबली हुई मूंग और गौ सेवा विस्तृत। दूसरा उपाय सीधे हमारे कर्म और ग्रहों की शांति से जुड़ा है, जो बुध ग्रह को बलवान बनाने के लिए अचूक माना जाता है। नीलेश आरती व्लॉग्स के माध्यम से मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि मैं आपको किताबी बातों के बजाय उन दिव्य कार्यों से जोड़ूं जो हमारे पितरों और ऋषियों ने बताए हैं, और उनमें सबसे सर्वोपरि है गौ सेवा। बुधवार के दिन आपको ये विशेष सेवा करनी है। इसके लिए आप मंगलवार की रात को ही लगभग 1.25 पाव साबुत हरी मूंग, जो साबुत दाना होता है, लेकर उसे साफ पानी में भिगो दें। बुधवार की सुबह इस मूंग को हल्का सा उबाल लें। उबालने के पीछे का तर्क यह है कि उबला हुआ अन्न गौ माता के पाचन के लिए सुलभ और पौष्टिक होता है। अब इस उबली हुई हरी मूंग में थोड़ा सा गुड़ मिला लें ताकि इसमें मिठास आ जाए। अब इस मिश्रण को लेकर आप किसी गौशाला में जाएं या आपके आसपास जो भी गाय हो उसके पास जाएं। यदि वो गाय सफेद रंग की या कपिला भूरे रंग की हो तो ये सोने पर सुहागा जैसा फल देती है। बहुत ही प्रेम और आदर के साथ ये मूंग अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। जब गौ माता इसे ग्रहण कर रही हो
तब उनके मस्तक माथे को सहलाएं और अपनी मनोकामना उनके कान में धीरे से कहें। शास्त्रों के अनुसार गाय के रोम रोम में देवताओं का वास होता है और उनकी संतुष्टि सीधे बुध ग्रह को शांत और प्रसन्न करती है। बुध ग्रह को हरियाली और मूंग अत्यंत प्रिय हैं। जब आप ये सेवा करते हैं तो आपके व्यापार या नौकरी में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होने लगती हैं। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है और व्यक्ति देने का नाम नहीं ले रहा, तो ये उपाय उस धन की वापसी के द्वार खोलता है। याद रखिए, इसे केवल एक बार करके न छोड़ें। कम से कम 7 या 11 बुधवार इसे नियम बना लें। जैसे जैसे आप गौ सेवा बढ़ाएंगे, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से सुख और समृद्धि का संचार होने लगेगा। उपाय 3, किन्नर आशीर्वाद और गुप्त सिक्का विस्तृत। तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो जितना गुप्त है उतना ही अचूक और प्राचीन भी है। ज्योतिष शास्त्र में किन्नरों का संबंध सीधे बुध ग्रह से माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों की दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वे रंक को भी राजा बना सकती हैं। यदि आप लंबे समय से महसूस कर रहे हैं कि आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते ऐन वक्त पर अटक जाता है, या फिर घर की बरकत बिल्कुल थम गई है, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, तो ये उपाय आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बुधवार के दिन, जो बुध का अपना दिन है, आप किसी किन्नर को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान अवश्य दें। दान में आप उन्हें कुछ पैसे, ताजे हरे फल या सबसे उत्तम होगा कि हरे रंग के सूती वस्त्र भेंट करें। दान देते समय आपके मन में अहंकार नहीं, बल्कि सेवा और सम्मान का भाव होना चाहिए। जब आप उन्हें दान दे दें, उसके बाद बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ उनसे विनती करें कि क्या आप अपनी खुशी से मुझे अपनी ओर से 1 रुपए का सिक्का आशीर्वाद के रूप में दे सकते हैं। याद रखिए, आपको उनसे सिक्का मांगना है, न कि जबरदस्ती लेना है। यदि वे मुस्कुराकर प्रसन्न होकर अपने पास से आपको एक सिक्का दे देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से दरिद्रता के जाने का समय आ गया है और आपकी बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। उस सिक्के को बहुत संभाल कर घर लाएं। घर लाकर उसे सबसे पहले शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उसे अपने घर के मंदिर में रखें, धूप दीपक दिखाएं और बाप्पा का ध्यान करें। इसके बाद उस सिक्के को एक छोटे से हरे रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या अपने पर्स में रख लें। ये सिक्का आपके लिए एक धन के चुंबक की तरह काम करेगा। ये न केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा, बल्कि आपकी फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगाएगा और आपके घर में धन का संचय होने लगेगा। ये एक ऐसा सिद्ध टोटका है जो पीढ़ियों से आजमाया हुआ है। उपाय 4, फिटकरी और कपूर का दिव्य टोटका विस्तृत। चौथा और अंतिम उपाय उन समस्याओं के लिए है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद घर में अशांति रहती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती या फिर पैसा आने से पहले ही खर्चे तैयार खड़े रहते हैं। शास्त्रों और वास्तु विज्ञान के अनुसार ये घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या किसी की बुरी नजर का परिणाम हो सकता है। जब घर का वातावरण भारी होता है, तो वहां लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करती। इस नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने के लिए बुधवार की शाम यानी सूर्यास्त के समय आपको ये विशेष क्रिया करनी है। आप फिटकरी आलम का एक छोटा सा डला या टुकड़ा लें। फिटकरी में वातावरण की अशुद्धियों और नकारात्मक तरंगों को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अब एकांत में बैठकर उस फिटकरी के टुकड़े को अपने हाथ में लें और अपने सिर के ऊपर से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार उतारें, वार लें। वारते समय मन ही मन ये प्रार्थना करें कि मेरे जीवन और मेरे घर की जो भी बाधाएं या बुरी नजर है, वो इस फिटकरी में समा जाए। इसके बाद एक मिट्टी के दिए या किसी पात्र में 2 टिकिया शुद्ध कपूर की रखें और उसके ऊपर उस फिटकरी के टुकड़े को रख दें। अब कपूर को जला दें। जैसे जैसे कपूर की अग्नि उस फिटकरी को तपाएगी और फिटकरी पिघलेगी या जलेगी, आप कल्पना करें कि आपके घर की दरिद्रता, कलह और सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो रही है। कपूर की खुशबू हवा को शुद्ध करेगी और फिटकरी का जलना आपके घर के सुरक्षा चक्र को मजबूत करेगा। जब ये पूरी तरह जल जाए, तो इसकी राख को घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे या बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस छोटे से लेकिन अचूक टोटके को करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल हल्का हो गया है, मन में प्रसन्नता आ रही है और सुख शांति के साथ साथ लक्ष्मी जी के आगमन के शुभ संकेत मिलने लगे हैं। उपाय 5, उपसंहार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो उपाय मैंने आपके साथ साझा किए हैं, उन्हें केवल टोटके समझने की भूल मत कीजिएगा। ये हमारे ऋषियों मुनियों के अनुभव और शास्त्रों का वो निचोड़ हैं जो ईश्वर पर हमारे अटूट विश्वास को और गहरा करते हैं। मैं अपने निजी अनुभव से हमेशा एक ही बात मानती हूँ कि जब हम अपने शुद्ध कर्म के साथ सच्ची भक्ति को जोड़ देते हैं, तो सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है और बंद रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। याद रखिए, बाप्पा को प्रसन्न करने के लिए किसी बहुत बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, बस आपके मन की पुकार सच्ची होनी चाहिए।
आप इनमें से जो भी उपाय करें, चाहे वो गौ सेवा हो या दूर्वा अर्पण, उसे पूरी श्रद्धा, धीरज और निष्ठा के साथ करें। अपने मन में कभी भी ये संशय, डाउट ना आने दें कि ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि जहाँ संशय होता है वहाँ प्रार्थना कमजोर पड़ जाती है। आप बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और बाकी सब विघ्नहर्ता गणेश जी के चरणों में छोड़ दें। वे पिता भी हैं और रक्षक भी। वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि नीलेश आरती व्लॉग्स का आज का ये विशेष बुधवार व्लॉग आपके जीवन में नई उम्मीद की किरण, समृद्धि और मानसिक शांति लेकर आएगा। इन चारों उपायों में से आपको कौन सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा, या आप किसे कल से शुरू करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। आपके अनुभव पढ़कर मुझे और हमारे इस पूरे भक्ति परिवार को बहुत प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में जय विघ्नहर्ता या गणपति बाप्पा मोरया लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप आज पहली बार हमारे नीलेश आरती व्लॉग्स परिवार से जुड़ रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि भक्ति और अध्यात्म का हमारा ये सफर यूं ही साथ साथ चलता रहे। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ भी शेयर करें जो इस समय जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि किसी का भला करना भी सबसे बड़ी पूजा है। चलिए अब विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले एक और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाप्पा की कृपा आप सब पे बरसती रहे। जय श्री गणेश। राधे।